चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का जो कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं आपके सामने। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आपके सामने इस प्रकार से मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूँ। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था वह इस प्रकार से था। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा था वह इस प्रकार से था कि निम्नलिखित वाक्यों में किसी सही विकल्प आपको चयन कर लिखना था। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कभी किसका भार लिए फिरता है। इसका जो आंसर था वह कौन सा था? तो आपका आंसर जो था वह किसका था मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। क्या सुख दुख का था, या फिर जगजीवन का था, या फिर निज डर का था, या फिर यौवन का था? तो आपका आंसर क्या था? तो आपका आंसर जो था वह कौन सा हो जाएगा? तो आपको विकल्प यहाँ पर बात करें तो आपका था जगजीवन का। क्या आंसर था? तो जगजीवन का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बवाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट था। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर था कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो जो इसका आंसर था वह थी आपका तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट था। यहाँ पर बात है थर्ड वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो आपका आंसर है जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, या फिर जब मन अच्छा हो। तो जब मन खाली हो अर्थात ऑप्शन नंबर आपका आ वाला ही यहाँ पर राइट था। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है लुट्टन पहलवान ने हराया था दारा सिंह को, या फिर राजा साहब को, या फिर रुस्तम को, या फिर चांद सिंह को। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह किसका आ जाएगा? तो चांद सिंह को, ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर राइट था। यहाँ पर बात जिसने ये सही जवाब किए हैं तो उसका ही सही माना जाएगा। जूझ पाठ के लेखक जो कौन है? तो आनंद यादव है। पहला वाला आपका आंसर सही था। छठे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, या फिर वाइट, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना थी, उचित शब्दों का आपको चयन कर लिखना था। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे एडिडास में होंगे तो क्या होंगे? तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्रत्याशा आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वह लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट बात ने कि सौंदल गेयन गेकर मास्टर एडिडास में पढ़ाते यानी पढ़ाने आते थे। किसे पढ़ाने आते थे? तो मराठी पढ़ाने आते थे। यहाँ पर बात करें कि नाटक में पात्रों की जो संख्या है वह कितनी अधिकतम यानी कि अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहाँ पर बात करें जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वह मातृ छंद कहलाती हैं, मातृ छंद कहलाती हैं। और नव का अर्थ क्या होता है? तो नव का अर्थ आकाश होता है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था। सही जोड़ी आपको मिला नहीं, कि सही जोड़ी आपको करना थी। तो सही जोड़ी इस प्रकार से थी आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन था आपको सही जोड़ी बनाइए बात की चूड़ी पर इनके जाना। अवधूत क्या है? और यहाँ पर बात करें सिल्वर बैंडिंग क्या है? और यहाँ पर बात करें क्या कह रहा है कहानी का केंद्रीय बिंदु चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई छंद आपको यहाँ पर चला जाएगा 16 मात्राएं पर। और तत्सम क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। और सिल्वर बैंडिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अवधूत जो है वह क्या है? तो यह आपको चलेगा यशोधर बाबू पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है यशोधर बाबू पर चला जाएगा। इनके बात की चूड़ी मार जाना, इनके बात का यहाँ पर कह रहा बात का इनके प्रभावहीन हो जाना। और अवधूत किस पर चला जाएगा? तो यशोधर बाबू पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें सिल्वर बाइंडिंग क्या है? तो श्रेष्ठ के पुल है। इस प्रकार से आपका मिलान हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फोर्थ इस प्रकार से था आपका। यहाँ पर का एक वाक्य में आपको आंसर देना थे। उषा का जादू कब टूटता है? तो आपका आंसर था सूर्योदय में, यानी कि सूर्योदय में। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना था? तो सूर्योदय लिखना था, सूर्योदय, सूर्योदय इसका आंसर आ जाएगा सूर्योदय। नेक्स्ट की बात करें कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे। नेक्स्ट की बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका आंसर आ जाएगा हड़प्पा। क्या आ जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर हड़प्पा लिख देना है। क्या लिखना है आपको? हड़प्पा लिखना है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए 15 से 30 मीटर। क्या लिखना है आपको? यानी 15 से 30 मीटर, यही आपका आंसर था। और शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दगुण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आपको नेक्स्ट की बात है यहाँ पर दूसरा घर पर लेना मुहावरे का अर्थ जो है वह आपका यानी कि यहाँ पर कह रहा है दूसरा घर लेना, यानी कि अलग हो जाना, यानी क्या आंसर है? तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना था अलग हो जाना। क्या लिखना? अलग हो जाना। नेक्स्ट की बात है क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको लिखना थी। तो आपका क्रिया की विशेषता आपकी जो परिभाषा हो जाएगी तो क्रिया विशेषता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया की विशेषता, यही आपका आंसर था। तो नेक्स्ट की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था। यहाँ पर कहा सत्य सत्य बताना है आपको। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रिय शक्ति आपको होता है कि यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको बताते चलूँ, यहाँ पर जो है यह बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें यह आपका असत्य हो जाएगा, और तीसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, और बाकी की ये तीनों का आपके यहाँ पर सभी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात है तो नेक्स्ट वाले की मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट